हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आप सबके साथ अपने आरबी के मॉक को शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मैंने जितने भी नंबर गेन किए हैं और क्या परसेंटाइल रही है, कितनी सिली मिस्टेक्स रही है, कैसे सेक्शनल टाइमर को मैनेज किया है, कितना अटेम्प्ट किया है, ये सब शेयर करना चाहती हूँ। और अगर कोई मिस्टेक होगी तो प्लीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे अपनी जर्नी कैसे स्मूथ बना पानी है। ठीक है, तो मैं आप सबसे सजेशन की भी उम्मीद करूँगी। और ये मेरा जो है न्यू चैनल, क्या कहूँ, पहला ही चैनल है, तो ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है। जैसे कि अभी हम लोग CHSL के नॉर्मलाइजेशन में देख चुके हैं, हायर स्कोर करने वाले भी कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि परसेंटाइल ऐसा चेंज कर दिया है सिस्टम नॉर्मलाइजेशन का। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो गेन करना है नंबर, वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है। और तो मुझे लगता है 152 बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर मैं तो रिपीटर हूँ ही। इस बार दिया था, मैं सच बता दूँ तो मैं 2.5 महीने पूरा डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मैं कंप्यूटर पास नहीं कर पाई थी और मेरे मार्क्स जो है कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से भी कट गए थे। मेरे मार्क्स जो है 304 थे। तो अगर मैंने जो है, अगर वो प्रोबेबिलिटी वाला मिला होगा तो शायद 308 हुए होंगे, और कैटेगरी में तो पास हो जाती अगर मैं कंप्यूटर में नंबर मुझे मिला होता। तो गलती तो शायद मेरी ही थी। मुझे अटेम्प्ट अच्छे से करना था, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई। सच बताऊँ तो मैं पैनिक कर गई ऐसा क्वेश्चन देख करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वही स्किपिंग आर्ट मैंने जो है चूज़ किया था उस वक्त। पर स्किपिंग आर्ट तब यूज़ करनी ना, जब वहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन आ रहे हों। तो 2 3 4 क्वेश्चन आने के बाद तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो आंसर की देखने के बाद तो सच बता दूँ, मैं 2.5 महीने तक पूरा एकदम से डिप्रेशन में थी। पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं रिज़ल्ट के बाद से, सच बता दूँ, मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से पोटेंशियल आ गया कि मैं फिर से उठ खड़ी हो गई और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। और इस बार मुझे पोस्ट लेनी है। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स भी जो मेरे साथ जुड़े या फिर ना भी जुड़े, उनका भी जो है मिल जाए, उनको भी ड्रीम पोस्ट मिल जाए, उनका भी सिलेक्शन हो जाए, मेरा भी हो जाए। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मैं ग्रो कराना चाहती हूँ इसको, सच बता दूँ तो, क्योंकि मैं एस्पिरेंट के साथ जुड़ना चाहती हूँ। और साथ में आप समझ ही सकते हैं कि एस्पिरेंट के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे यही करना पड़ेगा। तो मेरा जो मार्क्स है वो 152 है, प्लीज़ आप अपना भी शेयर कीजिएगा। और रैंक मेरी 1758 है, 16,000 स्टूडेंट्स में से अप्रॉक्स, मतलब 17,000 है। और परसेंटाइल 89 है। मुझे लगता है कि परसेंटाइल 95% होनी ही चाहिए, और सारे मॉक्स में मेरे आ जाते हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मैं इसमें इम्प्रूवमेंट ही करूँगी। जो मैं मुझसे गलतियाँ हुई, मैंने एक रफ बना लिया है, कॉपी बना लिया है, और जितनी भी गलती होती जाती है मैं उसको नोट डाउन करती जाती हूँ। और अगर आपके पास और भी बेटर कोई ऑप्शन हो तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। पर मुझे ये अब ठीक लग रहा है कि मैंने जो गलतियाँ पिछली बार की वो गलतियाँ मुझे नहीं करनी है। और करेक्ट में 79 है, इनकरेक्ट 12 है। मुझे लगता है कि ये 12 जो इनकरेक्ट है ना, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है मेरा। वरना सच बता दूँ, मेरा कम से कम 24, कम से कम नहीं, मतलब 24, 22, 18 मिनिमम होता था। 16, एक तरीके से कहें 16, 18 ये सब मिनिमम था। हाईएस्ट मेरा 24 जाता था। तो मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट मैंने इनकरेक्ट वाले में किया है। हाँ, मुझे लगता है कि सामने वाला यही सोच रहा होगा कि इतना ज़्यादा इनकरेक्ट, पर धीरे धीरे इम्प्रूव मैं कर रही हूँ। और कुछ भी अगर आपके पास सजेशन हो तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। और मैंने 9 मतलब अनअटेम्प्ट मतलब 9 किया है। और बात करें कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, तो एक्यूरेसी मेरी है 86.81%। और जो मैंने रीजनिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पे नंबर गेन किया है वो है 47.50।
ये मुझे लगता है ये मेरा एवरेज है, ये हमेशा ही आता है, 50 आ जाता है, पर 45 47.50 ये सब तो आता ही है। तो मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है। ये जो मेरे एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं, वो जो ईयर वाला क्वेश्चन था वो उसमें थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया था। सच बताऊँ कि मैं उसे अच्छे से लिखी नहीं थी और लिखने की वजह से क्लैरिफाई नहीं कर पाई कि कहाँ मैंने क्या किया है, तो उधर मिस्टेक हो गई। फिर जीए, सच बता दूँ, जीए में मेरा नंबर इस वक्त अच्छा आया है, क्योंकि मेरे मार्क्स जो थे 25 के अराउंड, 25, 27, 30 ऐसे ही रहते थे, कभी कभी और कम हो जाता था। तो इस वजह से जीए के लिए मुझे लगता है कि ये ठीक है। और मेरे 3 इनकरेक्ट हैं जीएस में और 20 करेक्ट हैं, तो इसी वजह से नंबर शायद गेन हो गया। और क्वांटिटेटिव में मेरे मार्क्स 35.50 है। ये बेसिकली हुआ क्या ना कि मैंने जितने भी लेंदी क्वेश्चन दिख रहे थे वो सारे स्किप करने का सोचा, और मैंने वो स्किप किया भी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि 50 आउट ऑफ 50 या 45 लाना मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वो आप लेके आइए। मतलब आप 45 लाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और कुछ बच्चे लाएंगे भी, पर मुझे लगता है हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए कि किसी भी तरीके से प्रीलिम्स हमारा हो जाए और मैं मेंस में अच्छे से स्कोर करूं, मैथ सेक्शन या जितने भी सेक्शन हैं सारे में, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। और मुझे लग रहा है कि सेक्शनल टाइमर को सेट, मतलब उसमें हमें अपनी हैबिट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मॉक देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मॉक देने की, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म की मॉक्स देने की ज़रूरत है। मैं इस वक्त जो है ऑलिव बोर्ड, आरबी और टेस्ट रैंकिंग और टेक्स्ट बुक सारी दे रही हूँ, पर टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड का इसलिए अभी दे नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है उसमें अभी सेक्शनल टाइमर नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इस वजह से मैंने अभी यही 2 मॉक दिया है। एक मॉक मैंने टेस्ट रैंकिंग का भी दिया है। इसमें जो मेरे मार्क्स हैं क्वांटिटेटिव में, वो मैंने 19 अटेम्प्ट किया था, एक इनकरेक्ट हुआ, एक इनकरेक्ट हुआ है मेरा। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की थी जितने ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकूँ। मैंने जो लेंदी पोर्शन था उसको हटा दिया था, और यहाँ पे क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे स्किपिंग आर्ट ज़्यादा मैटर करता है, पर मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। 22-23 तक तो लेके ही जाऊँ। जब इसके पहले वाला मॉक दिया था उसमें मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे, तो वहाँ मैंने सिली मिस्टेक्स किए थे। जो है मेरे मार्क्स जो थे रीजनिंग में शायद कम हुए थे या फिर जीएस में, तो वहाँ से थोड़ा नंबर मेरा कम हो गया था। और कॉम्प्रहेंशन की बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश मेरी शुरू से ख़राब है, शुरू से नहीं है, मतलब जब से एसएससी के फील्ड में आई हूँ तब से एसएससी इसलिए ख़राब हो गई, इंग्लिश ख़राब हो गई है कि जितना ज़्यादा जो पता था ना, अब उसमें मुझे एरर ढूंढने पड़ते हैं, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स और ज़्यादा मुझे दिखने लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, तो इस वजह से जो सही रहता है वो भी मुझे गलत लगने लगता है। तो अब मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंग्लिश में सच बताऊँ, मैंने 7-8 बार कम से कम ब्लैक बुक पढ़ लिया है। वो कैब में कहीं दिक्कत नहीं लगती मुझे, अब सच बताऊँ, पर थोड़ी सी दिक्कत कॉम्प्रहेंशन में हो जाती है, और थोड़ी मिस्टेक इसमें तो कॉम्प्रहेंशन में मैंने गलती की थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा है पर टाइम मेरे पास नहीं बचा था अच्छे से, क्योंकि इसकी इंग्लिश मुझे कम समझ में आ रही थी, या कहूँ कि अच्छे से मैंने फोकस ही नहीं किया था। और बाकी तो स्पॉट एरर में होगा, बाकी तो मुझे लगता है कि मैंने जो है वो कैब वगैरह तो सारे किए थे। तो यहाँ पे मेरे कुछ इस तरीके से हैं। फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के मार्क्स कैसे हैं, और ये मेरा जो है पहला चैनल है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, कुछ गलत मत कहिएगा कि डिमोटिवेट हो जाऊँ। पर ठीक है, कोशिश करूँगी तो और इम्प्रूवमेंट करती जाऊँगी। एस्पिरेंट हूँ, और आप लोग एस्पिरेंट को समझ सकते हैं कि उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कितने दिन रिपीटर्स को कोई सपोर्ट करता है, तो सब रिपीटर्स को भी कुछ करना पड़ेगा अपने लिए भी। तो मैंने स्टार्ट किया आपके साथ, क्योंकि मुझे इस बार सच बता दूँ, मुझे एक पोस्ट चाहिए ही चाहिए, और अपनी कोशिश करूँगी इस बार कि मैं ले लूँ।
एक पोस्ट। आप लोग भी प्लीज़ अपना शेयर कीजिएगा मार्क्स, जिससे मैं देखूं और उसे लर्न करने की कोशिश करूं, कुछ आगे और इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करूं। और अगर आप लोगों को भी ये थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक का तो नहीं पता पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।